बिग बॉस एक बार फिर से हाजिर है हम सबको इंटरटेन करने के लिए। और बिग बॉस 14 में बहुत कुछ खास है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बिग बॉस में इस बार 3 पुराने कंटेस्टेंट को भी शामिल किया गया है एज अ सीनियर, चाहे वो हिना खान हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर गौहर खान हो। ये तीनों ही हमारे फेवरेट रहे हैं और इस बार सीनियर की तरह वो बिग बॉस को संभालेंगे और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी दूसरों को देंगे और तंग करने में उन्हें कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। बिग बॉस हमेशा से सुर्खियों में रहा है, चाहे वो अपने एंकर की वजह से हो, चाहे वो अपने कंटेस्टेंट की वजह से हो, या जो उनका कॉन्सेप्ट होता है उसकी वजह से। टास्क होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। इस बार फिर ये बहस उठ रही है कि बिग बॉस से कहीं न कहीं इंडियन या हमारी फैमिली वैल्यूज़ को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे सीखते हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि बिग बॉस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती या वो फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं पाते। आप सबको मालूम है कि बिग बॉस पूरी फैमिली एक साथ देखना पसंद करती है, ख़ास तौर से फीमेल घर की होती हैं। वो जब ये देखती हैं तो बच्चे भी आके बैठ जाते हैं, घर के बड़े भी आकर बैठ जाते हैं। और हर घर में ये पॉसिबल नहीं है कि हर रूम में अलग अलग टीवी हो, तो सब एक साथ बैठकर देखते हैं। भले ही बिग बॉस का टाइम बहुत लेट है, रात को 10:30 बजे आता है जब अधिकतर लोग सो जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि कल्चर ऐसा हो गया है या कहें कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि 10:30 बजे शायद ही कोई सोता होगा, तो सब बिग बॉस का इंतज़ार करते हैं देखने के लिए। मैं वैल्यूज़ की बात इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दोस्ताना रिलेशन है, वो आपस में खुलकर हर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर इसको देखना इतना अजीब नहीं लगता है। क्योंकि मूवीज़ भी देखते हैं आजकल, तो वेब सीरीज़ में एक से बढ़कर एक सीन्स होते हैं जो साथ बैठकर देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ 3-4 जनरेशन एक साथ बैठकर देखते हैं और वहाँ पे जब कुछ ऐसे सीन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर के अंदर आने के लिए, क्योंकि वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बाहर गार्डन एरिया में रहना पड़ रहा था, उन्हें एंट्री करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया कि अगर वो अपनी टी शर्ट के ऊपर बिकनी पहनकर रहते हैं तो वो घर के अंदर आ सकते हैं। और उस कंटेस्टेंट ने ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया और बिकनी पहनकर वो घूमते रहे। अब बिकनी पहनना या बिकनी देखना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी वहाँ होती है जहाँ दादा दादी भी बैठकर देख रहे हैं, चाचा चाची भी देख रहे हैं, मम्मी पापा भी देख रहे हैं, भाई बहन भी देख रहे हैं और भाई या बहनों के बच्चे भी हैं छोटे, वो भी देख रहे हैं। और उसमें से अगर बच्चे ये सवाल पूछ लेते हैं कि ये क्या पहना है उन्होंने या ऐसा क्यों पहना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाती है। लेकिन क्या करें, इंटरटेनमेंट की फील्ड ही ऐसी है कि लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा हो। अगर सीधे साधे चीज़ें चलती रहेंगी तो लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। किसी में सेक्सी डांस दिखाया जाएगा कि लड़कियाँ डांस करके मर्दों को लुभा रही हैं, तो ये सीन्स भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ को हर्ट करते हैं और फिर फैमिली बचना चाहती है कि उन्हें सबके साथ बैठकर नहीं देखा जाए। मेरे हिसाब से ऐसे सीन्स क्योंकि लोकप्रिय बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, हर उम्र को ध्यान में रखकर ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये चीज़ें होंगी तो ज़रूर। अब मूवीज़ में भी तो होते हैं ऐसे सीन्स, वेब सीरीज़ में तो एक से बढ़कर एक सीन्स होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप अगर सबके साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं तो वूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और से अपने मनचाहे सीरियल अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से अपने रूम में बैठकर या जब आप अकेले होते हैं देख सकते हैं। तो आपको भी इंटरटेनमेंट से दूर नहीं होना पड़ेगा और जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ये तो हुआ मेरी तरफ से ऑप्शन। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है जो इस तरह के प्रोग्राम को सब लोग बैठकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस के दूसरे रूप की। दूसरा रूप यानी कि जो बिग बॉस की पहचान है, एक तो बिग बॉस की वॉइस है ही, लेकिन दूसरी पहचान है सलमान भाई। सलमान खान को सब पसंद करते हैं एज अ एंकर, और वो जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह की उनकी स्टाइल है और जिस तरह से वो कंटेस्टेंट की वाट लगाते हैं, वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होता है।
लेकिन इस बार का बिग बॉस थोड़ा खास इसलिए है कि आप सबको मालूम है लास्ट के कुछ मंथ है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर जो भी न्यूज़ आ रही थी या जो भी केस चला उसमें सलमान खान और बहुत से सेलिब्रिटी बहुत बुरी तरह फंसे और जिसमें सलमान खान की बहुत बुराई हुई है। और क्योंकि बिग बॉस सलमान भाई की वजह से ही जाना जाता है, हम सब के वो फेवरेट रहे हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये सोचा कि अब बिग बॉस का क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में उनके लिए खटास पैदा हो गई है, नेगेटिविटी आ गई है। बहुत से फैंस जो उनको बहुत पसंद करते थे अब पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है उनके लिए भी कि बिग बॉस के जरिए वो वापस से अपने फैंस के दिल में जगह बना पाते हैं कि नहीं। मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत को भी बहुत पसंद करती थी और अभी भी करती हूँ, मेरे वो फेवरेट एक्टर रहे हैं, और सलमान खान तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। एक तरह से मैं उनकी दीवानी रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो उस समय मेरे अंदर भी बहुत आक्रोश आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने भी 1-2 वीडियोस बनाए थे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं उनको। तो उस समय बहुत बात हुई थी नेपोटिज्म को लेकर, बहुत सी बातों को सामने लाया गया था, इनके गलत बिहेवियर को, गलत तरीके को, गलत अप्रोच करने को, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने को। तो ये सब चीज़ें होती हैं और सेलिब्रिटीज़ को ये सब चीज़ें फेस भी करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सोचा मैंने तो एक नतीजे पर मैं पहुंची। पर्सनली तो मैं उन दोनों को ही नहीं जानती, उन दोनों को पसंद करती हूँ उनके काम की वजह से, और आप सब भी ऐसे ही करते हैं। पर्सनली तो हम सब उन्हें नहीं जानते, लेकिन उनका काम, हमको एंटरटेन करने का तरीका, उनकी एक्टिंग स्किल, ये सब हमें बहुत पसंद आई और इस वजह से वो हमारे फेवरेट हैं। तो जब वो फेवरेट है तो अपने काम की वजह से है ना, तो काम की वजह से तो उन्हें हमेशा ही हमारा फेवरेट रहना चाहिए। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं हम नहीं जानते, किस नेचर के हैं हमें नहीं पता, लेकिन पर्दे पर वो कैसे लगते हैं ये हमें पता है और हम उन्हें पसंद करते हैं। तो एज अ एक्टर वो अभी भी आप सबको पसंद आने चाहिए, मुझे भी पसंद है। और बिग बॉस में जब वो आते हैं तो छा जाते हैं। तो बिग बॉस उनके लिए परीक्षा की घड़ी तो है ही, उनके फैंस को भी चेक करने की जरूरत है कि सलमान के लिए उनके दिल में अभी भी उतना प्रेम है कि नहीं है। तो बिग बॉस के हर हफ्ते वो हमें मिलेंगे, बातें करेंगे, हम उन्हें देखेंगे, कंटेस्टेंट की क्लास लेते हुए उन्हें देखेंगे, कंटेस्टेंट को डांटते हुए उन्हें देखेंगे और कुछ मोरलिटी के लेसन्स भी देते हुए दिखेंगे। तो क्या हम डाइजेस्ट कर पाएंगे? क्या हम सलमान को वैसा ही प्यार दे पाएंगे जैसे पहले देते थे? तो अपने आप को भी चेक करने की ज़रूरत है और शायद सलमान जी को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो देखें कि उनके फैंस का रवैया उनके साथ कैसा है। और जब मूवी उनकी आएगी तब तो असली परीक्षा की घड़ी उनके लिए होगी ही होगी, क्योंकि जैसे पहले भीड़ उमड़ पड़ती थी उनकी मूवीज देखने के लिए, क्या अभी भी वैसा होगा? क्योंकि कई जगह लोगों ने ये कहा है कि उनकी मूवी लगने नहीं देंगे, उनकी मूवी देखने नहीं जाएंगे, खास तौर से बिहार के लोगों ने। तो ये गुस्सा कितना बढ़ता है, ये गुस्सा कब शांत होता है, ये गुस्सा शांत होता भी है कि नहीं है, ये सब चेक हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआती एक कदम तो बिग बॉस ही है। बिग बॉस जैसे पहले हिट होता था, लोग इंतजार करते थे, वैसे ही अब भी है कि नहीं है, ये धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो सलमान खान के लिए भी परीक्षा की घड़ी है और पूरे फैन फॉलोइंग जो उनके लिए है, उनके लिए भी ये टेस्टिंग की है कि क्या वाकई में आप एक्टर को सिर आंखों पर रखते हैं या कहीं कुछ गलत न्यूज उनके बारे में मिलती है तो उन्हें सर आंखों से उतार देते हैं। तो बिग बॉस देखते रहिए। सलमान खान को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, बिग बॉस में किस तरह की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए।